दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कि आलेखन के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं, यानी कि पत्र लेखन के अंतर्गत कौन कौन से पत्र के रूप हैं, और उसके अलावा हम सरकारी पत्र क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, उसके लिखने के क्या निर्देश होते हैं, एक उदाहरण सहित बताएंगे। तो हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस न कर पाएं। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें पत्र के प्रारूपों की बात करेंगे और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि सरकारी पत्र कैसे लिखा जाता है। आलेखन के अंतर्गत निम्न पत्रों का प्रारूप अथवा आलेख तैयार करना बताया गया है। सरकारी पत्र, ऑफिशियल लेटर, शासनादेश, गवर्नमेंट ऑर्डर, अर्धशासकीय पत्र, सेमी ऑफिशियल लेटर, गैर सरकारी पत्र, अनऑफिशियल लेटर, अनुस्मारक पत्र, रिमाइंडर, कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, ज्ञापन, मेमोरेंडम, परिपत्र या गश्ती पत्र, कैरिकुलर, आरोप पत्र, चार्जशीट, संकल्प या प्रस्ताव, रेजुलेशन, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कम्युनिक्यू और प्रेस नोट, प्रतिवेदन, रिपोर्ट, ई पत्र या ईमेल। तो ये प्रारूप हैं पत्रों के, यानी कि पत्र एक तरह से कितने प्रकार के होते हैं, किस किस रूप में लिखे जाते हैं, उनके नाम है। अब हम बात करते हैं सरकारी पत्र, ऑफिशियल लेटर कैसे लिखा जाता है, क्या इसका प्रारूप है और क्या इसको लिखने के निर्देश होते हैं। सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले पत्रों के विभिन्न प्रारूपों में सरकारी पत्र का प्रयोग सबसे अधिक होता है। एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी, किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था अथवा अन्य व्यावसायिक संगठन को सरकारी कार्यालय हेतु जो पत्र लिखता है उसे सरकारी पत्र कहते हैं। सरकारी पत्र के लिए सामान्य निर्देश निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम कागज के शीर्ष पर पत्र संख्या लिखनी चाहिए। पत्र जिस पत्र बंद फाइल से भेजा जा रहा है उसकी संख्या ही पत्र संख्या होती है। कभी कभी कार्यालय अथवा विभाग का उल्लेख करने के बाद पत्र संख्या अंकित की जाती है। कहीं कहीं कार्यालय अथवा विभाग का उल्लेख करने के बाद पत्र संख्या अंकित की जाती है। कहीं कहीं प्रेषिती का पता लिखने के उपरांत पत्र संख्या और दिनांक लिखने की परंपरा है। ये अलग अलग रूप से मान्य है। पत्र संख्या लिखने के उपरांत प्रेषक के कार्यालय का नाम लिखना चाहिए। इसके बाद बाईं ओर स्थान और दिनांक लिखे जाते हैं। कार्यालय नाम लिखने के बाद बाईं ओर प्रेषक का नाम तथा पद लिखना चाहिए। इसके उपरांत बाईं ओर सेवा में लिखकर प्रेषिती का पद और नाम पता लिखना चाहिए। प्रेषिती का पता लिखने के बाद पत्र विषय को ही वाक्य में लिख देना चाहिए। सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके उपरांत पत्र का मुख्य प्रतिपाद्य होता है। यदि पत्र का संबंध पिछले पत्र व्यवहार से है तो संक्षेप में उसका भी उल्लेख करना चाहिए। इसके बाद पत्र की विषय वस्तु को सरल सुस्पष्ट भाषा में लिखकर निष्कर्ष एवं सुझाव भी प्रस्तुत करने चाहिए। पत्र की समाप्ति पर बाईं ओर स्वनिर्देश के लिए भवदीय या आपका विश्वास पात्र लिखना चाहिए। इसके नीचे अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे अधिकारी का नाम और पद लिखा जाता है। यदि पत्र के साथ संलग्न भेजने हैं तो उनका भी उल्लेख कर देना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से आलेख प्रस्तुत कीजिए, जिसमें अंतिम शनिवार के बजाय दूसरे शनिवार की छुट्टी दिए जाने के विषय में विचार किया गया हो। तो पत्र संख्या 1520, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2020। प्रेषक श्री कृष्ण, उप सचिव, भारत सरकार, विषय अंतिम शनिवार के बजाय दूसरे शनिवार की छुट्टी, महोदय।
कुछ समय से भारत सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन था कि वेतन कमीशन की सिफारिशों पर प्रत्येक मास एक शनिवार को जो छुट्टी दी जाती है वह अंतिम शनिवार को दी जाए या इससे पहले किसी शनिवार को। सरकारी कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि अंतिम शनिवार की बजाय दूसरे शनिवार को ही छुट्टी दी जाए। यह व्यवस्था भारत सरकार के कर्मचारियों के मान्यता प्रदान एसोसिएशन के साथ विचार विमर्श करने के बाद की गई है। यह व्यवस्था दिनांक से लागू होगी, जो भी दिनांक हो। भवदीय देवेंद्र सिंह श्री कृष्ण, उप सचिव, भारत सरकार। एक आलेख प्रस्तुत कीजिए। ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा एक उदाहरण और देखिए सरकारी पत्र का। एक आलेख प्रस्तुत कीजिए जिसमें कुल सचिव द्वारा वैसे महाविद्यालय किसी महाविद्यालय में बीएड पाठ्यक्रम में अतिरिक्त वर्ग खोलने की अनुमति दी गई हो। श्री साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर कॉलेज संबद्ध विभाग, प्रेषक श्री भोलेंद्र सिंह, कुल सचिव सेवा में, प्रधानाचार्य अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर, पत्र संख्या इतनी, दिनांक कितना, विषय बीएड में अतिरिक्त वर्ग खोलने की अनुमति। महोदय, आपके पत्र संख्या दिनांक के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय में बीएड में एक अतिरिक्त वर्ग सेक्शन खोलने की अस्थायी अनुमति प्रदान की जाती है। स्थायी अनुमति के लिए आपका प्रार्थना पत्र राज्य सरकार को संस्तुति के साथ अग्रसरित कर दिया गया है। प्रशिक्षणार्थियों के प्रवेश नियमानुसार समावधि में ही कर लिए जाएं तथा प्रवेश में किसी प्रकार की अनियमितता न होने पाए। भवदीय भोलेंद्र सिंह, कुल सचिव। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पत्रों के प्रारूपों के बारे में चर्चा की और सरकारी पत्र कैसे लिखा जाता है उसके 2 उदाहरणों सहित हमने समझाने का प्रयास किया। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।